कहानी सुनाना और इन किरदारों से इनको बहलाना दौरे माजी की एक नायाब याद बन चुकी है। इसी याद को ताज़ा करने के लिए इर्तिगा ऑर्गेनाइजेशन ने कहानी घर के नाम से एक तकरीब सजाई। कहानी घर में 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों ने शिरकत की। अब जरूरत है कि बच्चों को किताब की तरफ लाया जाए, उनको कंप्यूटर से, केबल से, चैनलों से, टैब से, मोबाइल से दूर किया जाए, उनको किताब दोस्त बनाया जाए, उनको मुताले की आदत डाली जाए, क्योंकि किताब इंसान को बेहतरीन इंसान बनाती है। कहानी घर में नानी का किरदार निभाती साइमा अली ने बच्चों को सबक आमूज कहानियां सुनाई, तो दादी का किरदार निभाती दादी कौसर की कहानियों ने भी नन्हे फरिश्तों का खूब दिल जीता। बारी बारी बच्चों ने भी अपनी कहानियां सुनाकर खूब दाद समेटी। एक बादशाह था, वो अपने गुलामों पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन उसने रोटी का टुकड़ा जमीन से उठाकर अपने साफ किया और गुलाम को कहा कि ये टुकड़ा तुम खा लो। गुलाम ने वो टुकड़ा खा लिया। कहानी घर की तकरीब के आखिर में बेहतरीन कहानी सुनाने वाले बच्चों को कहानी की किताब तोहफे में दी गई। अलिशबा के लिए ये तोहफा है किताब का। इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं जो आपको महसूस करेंगी। उम्मीद है आप किताब दोस्त बनी रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुरानी रवायात को जिंदा रखने के लिए कहानी घर जैसी तकरीबात का इनाकाद आने वाली नस्लों के लिए खुश आइंद है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।